आप सभी को सुप्रभात। देखिए सुंदर सुंदर सी सुबह हो, बाजू से भारतीय रेल जा रही हो हमारे, आप देख सकते हैं। और इस खुशनुमा सुंदर सी सुबह में यदि आप घूमने निकल जाएं, चाहे पैदल या साइकिल से, मैं तो साइकिल से आता हूं, इस खुशनुमा सुबह में यदि आप प्रतिदिन या कभी कभी जब भी आप निकलते हो, इतना सुंदर वातावरण हो, रोड है, सुंदर सुंदर आजू बाजू वृक्ष लगे हुए हैं, और यदि कुछ प्राकृतिक फल आपको मिल जाएं जो इस समय, मतलब समय के हिसाब से, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, यह मौसम है ग्रीष्म काल का। इसमें आम बहुत आते हैं। आम के साथ ये एक जो नई चीज़ आती है वह आती है विलायती इमली, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी इमली। और यह मैं भी खड़ा हूँ, यह जो वृक्ष है आप देख सकते हैं ऊपर, यह विलायती इमली का झाड़ है, एकदम सड़क के किनारे लगा हुआ है, बहुत विशाल है, 20-25 फीट इसकी ऊंचाई होगी। और इस जगह पर ये देखिए सुंदर सुंदर मीठी मीठी सी इमली पक्षियों के द्वारा, हम तो चढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ऊंचाई होने के कारण चढ़ना थोड़ा सा दुष्कर होगा। लेकिन यदि स्वतः ही पक्षियों के कारण पक्षी उस वृक्ष पर चढ़ते हैं और खुद भी खाते हैं, और उनके चढ़ने से जो पके हुए फल रहते हैं इमली जैसे, वह गिर जाते हैं स्वतः। इतनी सुंदर सुंदर जब आपको मीठी मीठी इमली खाने को मिल जाए, सोचिए आप, तो आप बहुत ही भाग्यशाली समझिए आप कि यह सीजन का फल है। और आज की सुबह में मुझे यह इमली, विलायती इमली बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, इसे मीठी इमली या विलायती इमली बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ इसे जो भी शब्दावली उपयोग की जाती हो वह आप समझ सकते हैं। इस विलायती इमली का स्वाद चखने को मिल जाए तो क्या बात है। कल मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और मैंने भी वोटिंग की। कितने परसेंटेज वोटिंग हुई इस बात की जानकारी तो अभी मुझे है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर भी 50 से तो ऊपर रही होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब पूरा आंकड़ा जो आया होगा वो निकल के आएगा तो पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो अपन इसी में मस्त हैं कि विलायती इमली यहाँ से उठाई जाए और घर ले जाया जाए बच्चों के लिए। बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये देखिए एकदम मीठी मीठी और बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट। ये भी देखिए लगी हुई यहाँ पर एकदम। इसको तो मैं तोड़ सकता हूँ कम से कम। ये देखिए आप, यस, ये देखिए मैं तोड़ रहा हूँ, यस। यहाँ पर भी ये लगी हुई है, देखिए कितनी सुंदर इमली है। अभी पकी नहीं है, पकने को है। वो प्रकृति आपको सब कुछ देने के लिए आतुर है, प्रतीक्षारत है कि आप सुबह उठिए, इस सुंदर सुंदर से नज़ारों का, सुंदर से प्राकृतिक वातावरण का आप लुत्फ़ उठाइए जीवन में। यह निसंदेह रूप में बहुत ही सस्ती चीज़ है कि हम बोलेंगे कि 10-5 रुपए में तो वैसे ही मिल जाती, लेकिन यदि ये झाड़ में एक प्राकृतिक रूप में हम इसे जब बीनते हैं या उठाते हैं या पक्षियों के द्वारा हमें गिराने से प्राप्त हो जाती है, और उसका एक अलग ही मज़ा है जीवन का। हम हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं और हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। इतनी सुंदर सुंदर विलायती इमली आज की ब्लॉगिंग के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा कंटेंट हो गया। और हम तो वैसे ही प्रकृति प्रेमी हैं, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए। यहाँ पर इस एरिया में पूरे में पक्षियों का बहुत ही बड़ा समूह समझ लीजिए रहता ही है हमेशा। अभी मिट्ठू बैठे थे यहाँ पर थोड़ी देर पहले, जिसे हम तोता बोलते हैं, और सैकड़ों प्रजाति के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं जिनके नाम नहीं, उनकी आवाज़ इतनी मधुर रहती है कि लगता है कि बस यहाँ पर बैठ के आप थोड़ी देर
सुन लीजिए उनको। यह रेलवे स्टेशन के पास ही आज मैं घूमने आया हूँ। लगभग 5 किलोमीटर की मेरी साइकिलिंग होने वाली है। आजकल ज़्यादा साइकिलिंग नहीं हो रही, थोड़ा सा ऐसा समय नहीं मिल पा रहा है पारिवारिक कारणों से कि मैं थोड़ा ज़्यादा साइकिलिंग कर सकूं। इसलिए संक्षिप्त रूप में जितना होता है उतना मैं निरंतरता बनाए रख रहा हूं। कल महावीर जयंती है और कल लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हमारे इधर। कल महावीर जयंती, आप सभी को मेरी तरफ से महावीर जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कल फिर से मैं आप लोगों को महावीर जयंती हम लोगों के यहाँ कैसी मनाई जाती है उस ब्लॉग के साथ उपस्थित रहूँगा। प्रयास करूँगा कि आपको मैं अपने गांव की महावीर जयंती दिखाऊं। ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली सुबह में। सुप्रभात, वंदे मातरम, जय जनेन, जय श्री राम।